कल माननीय मुख्यमंत्री जी वापस आ चुके हैं। वापस आते हुए पड़ोसी राज्य में उनका कहीं सत्कार समारोह भी हो रहा था, उनका सम्मान किया जा रहा था। और ठीक उसी समय उत्तराखंड में, यहाँ देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर कुछ लोग कूच कर रहे थे मुख्यमंत्री जी को अपनी बात बताने के लिए। मुख्यमंत्री जी देर सवेर जब भी आए हों, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके स्टाफ ने, उनके सूचना तंत्र ने उन्हें ये जानकारी दी होगी कि कुछ यहाँ के लोग मुख्यमंत्री आवास क्यों कूच कर रहे थे। उसमें अधिकतर हमारी बहनें थी और मेरी जानकारी में ये बात आई कि वो इसलिए मुख्यमंत्री आवास कूच कर रही थी कि उन्हें एक कंपनी के द्वारा ठगा गया। जिस कंपनी का वो जिक्र कर रहे हैं वो LUCC इस तरह की कुछ कंपनी है और उस कंपनी ने किसी जगह कार्यालय खोलकर उस पर प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाया और इन लोगों को झांसे में लिया कि ये केंद्र सरकार के अधीन हम लोग ये काम कर रहे हैं। और लोग अब जैसे कि अंधभक्ति में अब लोग इतने लीन हो चुके हैं कि उन्होंने इसकी जांच पड़ताल नहीं की होगी और उन लोगों की बातों पर विश्वास करते हुए मोदी जी के नाम से विश्वास कर लिया और उस कंपनी में बड़ा अमाउंट लगा दिया, पैसा लगा दिया। जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको ये कहा गया था कि तुमने और लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उनको भी फायदा होगा, तुम्हें भी फायदा होगा। और कहा यह गया कि ये पैसा दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ेगा। इस लालच में लोगों ने ये पैसा वहां इकट्ठा किया और अब खबर है कि वो कंपनी कोई समीर अग्रवाल हैं जिनके नेतृत्व में ये काम किया गया और वो कंपनी अब जो है रफू चक्कर हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पूरी खबर कल शाम को जब वो वापस आए होंगे तो मिली होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस खबर के बाद उन्होंने निश्चित रूप में, मैं उम्मीद करता हूं कि इस खबर के बाद उन्होंने निश्चित रूप में, उन्हें एग्रेशन होना चाहिए, उन्हें गुस्सा आना चाहिए, नाराजगी होनी चाहिए कि हमारे लोगों को किस प्रकार से ठगा जा रहा है। अगर उन्हें गुस्सा आया होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने गुस्से के बाद किए गई कार्रवाई को या अधिकारियों को इस संबंध में तलब किया होगा उन्होंने, तो उसकी भी जानकारी बाहर स्पष्ट करें कि उन्होंने क्या किया। और अगर उन्होंने नहीं किया, इस सूचना के बाद भी अगर उन्होंने किसी को तलब नहीं किया कि भाई ये क्या मामला है, कैसे वो पैसा वापस आ सकता है, कैसे लोगों का पैसा वापस मिल सकता है, अगर उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया, आए और भोजन करने के बाद अगर सो गए, तो ये बहुत अफसोसजनक है। ऐसा लगता है कि संवेदनशीलता ऐसा लग रहा है कि सरकार की संवेदनशीलता मर चुकी है। बतेरे लोग सड़कों पर हैं। एक महिला उसमें कह रही है उस वीडियो में कि घर वाले कह रहे हैं कि भाई तुम भी बाहर निकल जाओ, हम कहां से लोगों का पैसा दें। बहुत स्थिति खराब है। ये काम असल में जब ये काम चल रहा था तो सरकार को इसका पूरा ज्ञान रहना चाहिए कि कहां पर क्या चल रहा है। पुलिस और पुलिस के अंतर्गत काम करने वाली जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, जो इंटेलिजेंस विंग है इनकी, खुफिया विंग होती है इनकी, उसका यही काम है कि क्या कोई अवैध काम तो नहीं चल रहा है। और ये भी तय है कि ये समीर अग्रवाल ये फाइनेंस कंपनी बनाकर, क्योंकि ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये फाइनेंस कंपनी बनाकर ये भी तय है कि ये किसी न किसी राजनेता के संरक्षण में ये काम चल रहा होगा। ये हो नहीं सकता कि बिना राजनेता, किसी नेता या पुलिस के ज्ञान के बिना, उनके नॉलेज के बिना ये काम चल रहा हो। ऐसा संभव नहीं है। ये निश्चित रूप में, पर चूंकि मेरा ये शक इसलिए है कि कल रात से अब तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि इस खबर के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने कोई एक्शन लिया हो। मेरा ये शक है कि कहीं सरकार के सब लोग एक दूसरे के वजह से दबे हुए तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार भी किसी नेता की वजह से दबी है कि भाई फलाने नेता का हाथ है, अगर उस नेता को छेड़ना है तो फिर हम भी दिक्कत में आएंगे। कहीं ऐसी बात तो नहीं है। और पुलिस की ये जवाबदेही बनती है कि जब ये काम चल रहा था तब पुलिस क्या सो रही थी। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी बात आप सुन रहे हो, मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये सूचना देना चाहता हूं कि LUCC एक कंपनी डूबी, लेकिन इस तरह की कई कंपनियां इस उत्तराखंड में काम कर रही हैं, कई कंपनियां। और आज LUCC डूबी, कल कोई और डूबेगी। इसलिए एक तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कहीं पैसे का पेड़ लगा दिया किसी ने, प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी की फोटो लगा दी
और वहां रुपया लग गया तो उस रुपए को रातों रात जो है फल और फूल और डबल और तिबल और चौबल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये ठगने की विद्या है, ऐसा विश्वास न करें। जो गवर्नमेंट के पहले से चले आ रहे संस्थान है, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, बैंक है, आप उन पर विश्वास करिए, पर इन पर ये जो नए तिकड़म है, इन नए तिकड़मों पर विश्वास न करें। आपकी भी ये भूल है कि आप इस भूल को जितना हो गया गड़बड़ में कहावत है कि जथे डाडे डाड्या और बाकी था कि ये थे गाड़िया। तो अब संभलिए, अब ऐसा मत करिए। और दूसरी बात है कि शासन का ये काम है, मैं मुख्यमंत्री जी आपको सूचना दे रहा हूं कि इसी देहरादून में कई ऐसी कंपनियां हैं कि जो इस तरह के काम में संलग्न है। मेरा उन लोगों से भी जो इसमें एजेंट का काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया संभल जाइए। और उन लोगों से भी मेरा निवेदन है जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा डाल रहे हैं, कि संभल जाइए। ऐसा कुछ नहीं होता कि रातों रात 1 महीने में 2 महीने में पैसा डबल तिबल, 1 साल में पैसा डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और पुनः एक बार मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस LUCC के जो भी कर्ता धर्ता है, उनसे जैसे भी हो सके उस पैसे को रिकवर करिए, प्रभावित लोगों को पैसा बांटिए। लोग बर्बाद हो गए हैं, अच्छे भले घरों के लोग सड़कों पर आ गए हैं, बर्बाद हैं। इसको रिकवर कराइए। और जो ये गोरख धंधा पूरे देहरादून में सरकार के नेताओं के संरक्षण में ये गोरख धंधा फल फूल रहा है, इस गोरख धंधे को रोकिए, क्योंकि लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं, हमारे लोग इसमें बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी तक मेरा ये संदेश अवश्य जाएगा।